ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੋੜ ਛੱਡੇਗਾ ਧੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਓ 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 ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੈਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਿਓ ਨਾ ਘਰ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਸਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਗਏ ਆ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਟ ਕਰ ये आपने अजीजी साहब को देखा कि वो जो है बब्बू भाई के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और स्टिक से उनकी पिटाई भी कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, यूजुअली बब्बू भाई अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद के साथ भी अभी किसके साथ आपकी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मैच की है थिएटर की बात करें? सबके साथ. सबके साथ. हाँ, क्योंकि मैं खुद भी एक कोऑपरेटिव फनकार था और मैं मिलजुल के चलने टीम वर्क के साथ चलने वाला था और ये लोग भी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं. अच्छा वो मुझे बताएं, आपने इतना करियर एंजॉय किया, इतने काम आपने किए, एक्टिंग स्टेज पे भी की, टीवी में भी, फिल्मों में भी, फिर गाने भी आपने गाए, एल्बम भी आपने निकाली और आप पीक पे थे अपने स्टेज के करियर के भी. ये एकदम बीमार कैसे हो गया आपको? क्या प्रॉब्लम क्या हुई आपको? खुदा जानता है, बस मुझे तो कोई पता नहीं है. किडनी का आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? हाँ जी, गुर्दे फेल हो गए. ओके ओके. और ये एकदम आपको मतलब आपको बिल्कुल पता नहीं चला कैसे? और हाँ, उल्टियाँ आने शुरू हो गई, यानी कि वॉमिटिंग. ये मुझे क्या हो रहा है, ये किस बात की उल्टियाँ आ रही हैं? चेक करता रहा मैं, आखिर वजह क्या हुई है. तो अच्छा, तो उसके बाद फिर जब टेस्ट वेस्ट करवाए तो पता चला कि गुर्दे फेलियर हो. फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मैंने सुना गवर्नमेंट ने आपकी की? फाइनेंशियल, असल में मैं एक खुद कमाऊ पुत्र हूँ, मुझे पूरा करना बहुत ही मुश्किल है. तो ये है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट कोई वजीफा लगा दे तो उससे हो सकता है. अच्छा, कि मैं गुजारा करता जाऊँ. अच्छा, हमने इस वक्त हमारे साथ पंजाब के जो वज़ीर सकाफ़त हैं, खेल, अमूर नौजवान, डॉक्टर तनवीर, वो हमारे साथ लाइन पे हैं. उनसे वो हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, उनसे भी हमने आपका जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे और करेंगे भी. इस हमारे साथ लाइन पे उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी. डॉक्टर साहब, उस दिन आप जब प्रोग्राम में आए लास्ट टाइम तो मैंने आपसे जिक्र किया था बब्बू भाई का, इनकी गिरती हुई सेहत का, और मैंने कहा था कि ये हमारे मुल्क का असासा हैं, इनको हुकूमत की सरपरस्ती जो है वो चाहिए और यकीनन हुकूमत को करनी भी चाहिए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया हुआ है. तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? बब्बू भाई यहाँ मौजूद हैं, बड़े वीक लग रहे हैं और इनको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि डायलिसिस इनका आई थिंक हफ्ते में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा इनकी ट्रीटमेंट होती है. उस हवाले से आप गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है? बहुत शुक्रिया. बब्बू, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि बब्बू भाई असासा है इस कौम का, इस मुल्क का, और इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है फॉर दिस कंट्री. तो हुकूमत को करना चाहिए. जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब इनका डायलिसिस का मसला होता तो मैं पर्सनली इनके पास जिन्ना हॉस्पिटल गया था जहाँ पे गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीमेंट्री डायलिसिस इनका कर रही थी. यही नहीं बल्कि अब तो तमाम हॉस्पिटल्स के जो डायलिसिस सेंटर है वो कम्प्लीमेंट्री फ्री है और इनके लिए स्पेसिफिक था. तो मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो सकी, ये वहाँ से जा चुके थे. तो जब मैंने इस पूरे केस इनका स्टडी किया तो उससे पहले इनका 2 दफ़ा डायलिसिस जो था वो नवाज शरीफ हॉस्पिटल से हुआ था और वो भी उसमें मैं कह नहीं सकता कि इन्होंने पे किया या नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से इनका डायलिसिस कम्प्लीमेंट्री फ्री होता रहा है. जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या रीजन है, क्यों चले गए, बता के गए, क्यों नहीं बता के गए, तो उन्होंने कहा नहीं वो खुद ही चले गए, ही लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग. और दूसरी बात है कि वो ऑन टाइम डायलिसिस नहीं करवा रहे, उसकी रीजन का हमें नहीं पता. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऑन टाइम डायलिसिस करवाए. गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इनके डायलिसिस करने को तैयार, पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार है. एक सेकंड डॉक्टर साहब, बब्बू भाई यही मौजूद है. बब्बू भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि हम तो इलाज कराना चाहते हैं लेकिन आप कराते नहीं. एक्चुअली ये शरीफ सिटी में मेरे डायलिसिस मुफ्त हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन वो जो टीके वीके लगते हैं जी वो 3-4 हज़ार के टीके होते हैं. हाँ, वो मुझे खुद ही लगवाने पड़ते हैं. ठीक है. इसके लिए मैं पता नहीं क्या क्या करता. अच्छा, डॉक्टर तनवीर लाइन पे सब मौजूद हैं, वजीर हैं पंजाब के. क्या आपको हुकूमत से क्या चाहिए, आप बताएं? बहुत कुछ चाहिए. हुकूमत घबरा जाएगी.
नहीं घबराएगी, आप बताएं। नहीं, मुझे तो जिंदगी चाहिए और नहीं, ट्रीटमेंट के हवाले से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं जिंदगी के लिए मुझे जिंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। तो ये है कि कोई कितनी देर देगा किसी को, तो मैं चाहता हूं कि मैंने पूरी जिंदगी दी है पाकिस्तान को जी, पाकिस्तान अब मुझे कुछ देता रहे सही ताकि वक्त गुजर जाए। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं एक बात जिन्होंने बबू भाई ने की है कि मुझे जिंदगी चाहिए, तो इसमें यह है कि जिंदगी देना और ना देना तो ये रब करीम के हाथ में, किसी हुकूमत के हाथ में नहीं। जहाँ तक इन्होंने कहा जी कोई किसी के लिए कितनी देर कर सकता है, तो ये साथ फरमा रहे हैं कि इन्होंने पूरी उम्र पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है जी कि इनकी लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये जिस तरफ लेके बात जाना चाह रहे हैं वो ये वजीफे की साइड पे कि कुछ हुकूमत वजीफा मुकर्रर इनका कर दे ताकि इनके जो रोजमर्रा के अखराजात उनसे काम हो सके। तो मैं आपके तवज्जो से बब्बू बराल की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इनका केस लेके चीफ मिनिस्टर के पास चाहता हूँ ताकि इनके लिए वजीफा प्रॉपर मुकर्रर कर दिया जाए और डायलिसिस इनकी कंप्लीट फ्री हो रहे हैं। और जो 3-4 हजार के टीके लग रहे हैं, देयर इज नो सिंगल डायलिसिस इन द वर्ल्ड जहाँ पे चूंकि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, जहाँ पे 4 हजार के टीके लगते हैं और फिर डायलिसिस होता हो। बहरहाल जो भी इनकी शिकायत है ये दूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप लाइन पे आए और चीफ मिनिस्टर साहब से आपने कहा आप जाके रिक्वेस्ट लेके जाएंगे। वो तो वैसे ही बहुत बड़े दिल के हैं और आर्टिस्टों को बड़ा पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब ने ऑन एयर जी प्रॉमिस भी किया है बब्बू भाई वो करेंगे। बड़ी मेहरबानी। मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से जो है ना, आप जो टीकों का खर्चा या दवाइयों का खर्चा है, डायलिसिस आपका वैसे फ्री हो रहा है, इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। और आप हमारे मुल्क का असासा हैं। आपने कहा ऑब्वियसली आपकी सेहत अभी नहीं है, आप परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, फैमिली कैसे आप रन करें? आपके बच्चे भी हैं तो कमाते कैसे? बस इसी तरह दोस्तों को तंग करता हूँ मैं और परेशान कर रहा हूँ। आपके फाइनेंशियल असिस्टेंस वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 5 लाख रुपए आपको दिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने 1 लाख रुपया दिया, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 2 लाख रुपए दिए। ये कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं। सही, इससे सस्टेनेबल नहीं है ऑब्वियसली। बब्बू भाई मैं आपसे बिल्कुल सच जवाब चाहती हूँ, आपका प्लेटफॉर्म है, खुल के आप बात करें। मेरे साथ भी 50-60 बंदे हैं जो मेरे नौकर चाकर, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली है। तो इतने उनको सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है। उनका वो मुझे डिपेंडेंट्स हैं। बच्चे आपके छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत मेरी इतनी मदद कर दे कि मेरी छोटी बेटी को पढ़ा दे किसी तरह। कितने साल की है आपकी छोटी बेटी? वो अब हो गई है कोई 11-12 साल की। नहीं बिल्कुल, आई थिंक इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं। आपके तमाम बच्चों की जो या कोई स्कूल जिम्मा ले के चलो भाई हम इसे पढ़ा देंगे। नहीं बब्बू भाई, आप हमारे मुल्क का असास है, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ख्याल रखना, आपकी फैमिली का ख्याल रखना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है, जितनी मुस्कुराहटें आपने लोगों की ज़िंदगी में बिखेरी है, शायद ही किसी और ने यकीन करें कि जितनी कमाई की है ना, मैं घर नहीं लेके गया, बस लंगर दे दिया और अपने गरीबों इर्द गिर्द के लोगों पे खर्च कर। भाई पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और कोई तमाश भी नहीं की, कोई जुआ नहीं खेला, कोई नहीं कुछ भी। बब्बू भाई मुझे ये बताएं, कभी जिंदगी के अंदर अकेले आप जब बैठते हैं, कभी सोचते हैं, कभी मायूसी हुई कि यार मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, इतना कुछ दिया और बदले में मुझे ज़रूरत है लोगों की या हुकूमत की, तो मुझे उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा? हाँ नहीं, मुझे चूँकि पहले ही पता है कि हुकूमत कितना क्या कर सकती है। इतनी मसरूफ़ हुकूमत है, वो खुद मांग रही है इतना। तो बाबू भाई आप मायूस बिल्कुल नहीं हो। मैं आपसे जिक्र कर रहा था, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक इदारा है, गवर्नमेंट का है, जिसने बहुत सारे स्कूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं और वो बच्चों की तालीम अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो सपोर्ट करता है। और आपके जो 4 बच्चे हैं, मैं आपका केस पर्सनली लेके जाऊँगा वहाँ पे और मैं आपको पोस्टेड रखूँगा। इंशाल्लाह उनकी तालीम नहीं रुकेगी इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला। ये दिस इज़ द लीस्ट लेट वी कैन। और हमारा प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, आपको कभी भी ज़रूरत हो, कभी भी हम कुछ भी कर सकें, आप हमारा साथ हैं। एनी टाइम, ये आपका घर है, ये आपका प्रोग्राम है, ये चैनल आपका है, आप इतने बड़े अदाकार हैं, आपको तो सलूट करना चाहिए जो आपकी कंट्रीब्यूशन है। और मैं ये समझती हूँ आपको जब भी हमारी ज़रूरत है, ये हमारा ऑन एयर वादा है। नहीं बड़े आपकी मेहरबानी है, आप बहुत अच्छा किया, आपने हौसला दिया मुझे।
مجھے اچھا لگا ہے. بابو بھائی آپ ہمارا ایسٹ ہیں, آپ کو حوصلہ نہیں, آپ کو اندازہ نہیں آپ کو لوگ کتنا پیار کرتے ہیں. اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہماری, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں کبھی گھبرایا نہیں, کیونکہ خدا کا انتظام مکمل ہے. بے شک, تو اللہ کی رحمت سے کوئی تکلیف نہیں, بس کوئی نہ کوئی چکر چل ہی جائے گا. بالکل اللہ کرم کر ہی دے گا. بالکل صحیح تو بات. یہ ہے کہ جیسے کہ چل رہا ہے, روز میں کھانا کھا کے سوتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ خدا کا انتظام مکمل ہے. چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, آپ مسکراتے بھی ہیں, ابھی بھی لوگوں کو آپ ہنساتے ہیں, اور یہی جاگو دنیا کا مقصد ہے جی, دنیا کو جگانا, ایسے ایشوز کو سامنے لے کے آنا, یہ ہمارے معاشرے کا ہی حصہ ہے. ببو بھائی اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے ہماری نیشن کی, مسکراہٹیں بکھیری ہیں ایک ایسے دور میں جب اتنی ٹینشنز ہیں. بالکل, اور اب وقت آ چکا ہے کہ اب ہم بدلے میں ان کی کنٹریبیوشن, ان کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. ببو بھائی, میرے جو پاکستان کے لوگ ہیں نا, ان پہ مجھے ضرور ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کی انہوں نے, بڑھ چڑھ کے آنا چاہیے تھا لوگوں کو. بالکل آئیں گے ببو بھائی, بالکل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ بھائی ببو بھائی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور ہم اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے. ڈاکٹر تنویر بھی لائن پہ آئے, انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی, وہ بھی سی ایم صاحب سے ذکر کریں گے. خواتین و حضرات, اسی پیغام کے ساتھ ببو برال سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی, اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ اپنے علاوہ دوسروں کا بھی, اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں, اور جن لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے فاروق حسن اور سندس کو دیں اجازت. خدا حافظ. اللہ